मार्का हक में तारीखी फतह का इनाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की इरसाल करदा समरी की तौसीक कर दी। नोटिफिकेशन जारी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती 5 साल के लिए होगी। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी। इतलाक 19 मार्च 2026 से होगा। सदर मुमलिकत का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और सरबराह पाक फ़िज़ाइया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सब ठीक है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईवान सदर में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग है। वज़ीर आज़म की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। एयर चीफ के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, फील्ड मार्शल की क़ियादत में बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। मुल्क की दिफा और तरक्की के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। अब आइन में आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की उम्र नहीं है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुद्दत 5 साल। दोबारा तैनाती भी हो सकती है। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। बोले, CDF की अहम तैनाती के लिए आईनी तरमीम हुई। 19 नवंबर को गजट नोटिफिकेशन जारी करने की जरूरत नहीं थी। अफगान तालिबान दहशतगर्दों के खिलाफ इक़दामात करें। इस्लामाबाद के जायज़ खदशात दूर करें। किर्गिस्तान की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की 2 टोक हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर किर्गिस्तान की मुलाकात। पुरअमन अफगानिस्तान और अफगान अवाम के पायदार मुस्तकबिल के आज़म का यादा। तनाज़ात आलमी कानून अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर इत्तेफाक। फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत और खुद मुख्तार रियासत के क़याम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत। 2 तरफ़ा तिजारत का हजम $200 मिलियन करने पर इत्तेफाक। कासा मंसूबे पर बरवक्त और मौसर अमल दरामद का फैसला। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और किर्गिज़ सदर की 1-on-1 मुलाकात। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तेफाक। सदर मुमलिकत का मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में शाइया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल समेत अहम शख्सियात की शिरकत। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, ख्वाहिश है ताजिर दोनों ममालिक के बाहमी दौरे करें। कासा मंसूबे के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का ऐलान। दोनों ममालिक के दरमियान 15 मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। अडयाला के बाहर कोई तमाशा नहीं लगने देंगे। बानी PTI से उस्मा खान की मुलाकात भी बंद। रियासत की रिट यकीनी बनाएंगे। नक्शे अमन पर सख्ती से निपटेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का पैगाम। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, बानी सजा याफ्ता हैं, जेल में सजा काट रहे हैं। कैदी को सियासी बात करने की इजाजत नहीं। अडयाला जेल का कंट्रोल पंजाब हुकूमत के पास है। जेल सुपरिटेंडेंट कंडक्ट को दुरुस्त ना समझे तो मुलाकात मनसूख कर सकता है। तलबी के बावजूद मुसलसल अदम पेशी। 26 नवंबर एहतजाज केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। सूबाई वजीर मीना खान आफरीदी और डॉक्टर अमजद के खिलाफ भी अदालत का एक्शन। इश्तिहारी करार दिया जाएगा। सुहेल आफरीदी अडयाला पहुंचे मगर आज भी किसी पार्टी रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत ना मिली। बोले, 3 सूबों को हक दिया जा रहा है, बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा को हक नहीं मिल रहा। रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाबिले कबूल। मुलव्विस अफराद के गिर्द घेरा तंग। पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी मांग ली। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात। कहा, दोनों अफराद पाकिस्तान को मतलूब हैं। आज़ादी इजहार पर यकीन, लेकिन फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठकर रियासत और इदारों के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात और हर्जा सराई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। वज़ारत दाखिला ने वज़ारत खारजा के जरिए भी हवालगी पर काम शुरू कर दिया। NFC का इफ्तिताही इजलास। विफाक और सूबों के दरमियान काबिल तकसीम महासिल का फार्मूला बदलने के लिए 15 साल बाद आईनी मुशावरती अमल शुरू। 6 से 7 वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तेफाक। अटॉर्नी जनरल से भी राय ली जाएगी। इजलास में सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए खारजा की खजाना की शिरकत। आइंदा इजलास 8 या 15 जनवरी को होगा।
वफाक ने माली मुतालबात के बजाय सूबों से अखराजात की तफसीलात मांग ली। सिंध का इनकार, कहा यह रेवेन्यू का फॉरम है, अखराजात का नहीं। वफाक का सूबों से अहम अखराजात में हिस्सा डालने का मुतालबा। केपी में जमशुदा अजला को तस्लीम करने पर इत्तेफाक। हायर एजुकेशन और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबे के हवाले करने पर इब्तदाई बातचीत। पंजाब ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। कराची में गारमेंट्स फैक्ट्री में होलनाक आतिशज़द की, पूरी इमारत गिर गई। भड़कते शोलों को बुझाने की कोशिश में 2 फायर फाइटर्स भी जख्मी। कमसिन लुटेरों ने चोरी के बाद मुबैना तौर पर फैक्ट्री में आग लगाई। चौकीदार का दावा, कहा 2 से 3 बच्चों ने पैंट, शर्ट्स और कोट चोरी किए, जाते हुए आग लगा गए। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब। कराची में हैवी ट्रैफिक से मजीद हादसात। कश्मीर रोड पर वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जान से गया, ड्राइवर गिरफ्तार। मुश्तइल शहरियों की हंगामाराई और तोड़ फोड़। साइट एरिया फ्लाईओवर पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, ड्राइवर गाड़ी समेत फरार। करीमाबाद पुल पर ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला, लाश अस्पताल मुंतकिल। गजा पर छाए जुल्म के बादल छट ना सके। इसराइली फौज ने खान यूनिस में खैमे में सोए अफराद पर बारूद बरसा दिया। रफा पर भी हमले, 6 फलस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर दिफा का कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। हमास की शदीद मजम्मत, इसराइली इक़दाम जंगी जुर्म करार। आलमी अदालत से एक्शन का मुतालबा। भारत को नाकों चने चबवाने मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश किया। निशान हैदर का एजाज पाया। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का आज 54वां यौम शहादत। पूरी कौम का शहीद को खिराज अकीदत। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी फाइनल में कराची की जीत के दरवाजे खुल गए। कराची ब्लूज का सियालकोट को जीत के लिए 533 रन का हदफ। कराची ब्लूज दूसरी इनिंग्स में 458 रन पर आउट। हारून अरशद और अब्दुल्ला फजल की सेंचुरियां। चौथे रोज के इख्तिताम पर सियालकोट ने 12 रन बना लिए। मैच ड्रा होने पर पहली इनिंग्स की बढ़तरी से कराची फातेह होगा। गजा में हमास मुखालिफ तंजीम पॉपुलर फोर्सेस का सरबराह यासिर अबू शबाब मारा गया। तंजीम ने तस्दीक कर दी, अपने लोगों के खिलाफ गद्दारी और दुश्मन का अलाकार बनने वालों का यही अंजाम होगा। हमास का रद्द-ए-अमल। व्हाइट हाउस हमले के बाद ट्रंप इंतजामिया का एक और बड़ा फैसला। पनाह गजीनों के लिए वर्क परमिट की मुद्दत 5 साल से कम करके 18 माह कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक पॉलिसी फिलहाल सिर्फ नए वर्क परमिट्स पर लागू होगी। इकदाम से तारकीन वतन की दोबारा जांच पड़ताल का मौके मिलेंगे। और दुनिया के बेशतर मुमालिक में 2025 का आखिरी सुपर मून। चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% रोशन। नज़ारा पाकिस्तान में 4:15 पर देखा जाएगा।